हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड थिंग्स विद अर्चना में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी के लेसन प्लान बना के लाती हूँ। आज फिर मैं एक नए प्रकरण के साथ हाजिर हूँ यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर आज आज का प्रकरण है हिरोशिमा। 10वीं का है और हिंदी सब्जेक्ट है। सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में मानवता और शांति की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों को युद्ध के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है विद्यार्थी हिरोशिमा की घटना के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी युद्ध के दुष्परिणामों को समझ सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी पाठ का भावार्थ अपने शब्दों में बता सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व विज्ञान। छात्र युद्ध और उसके प्रभावों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। भारत की तरह बहुत सारे देश है, जैसे नेपाल, जापान। जापान के कौन से शहर में परमाणु बम गिराया गया था? हिरोशिमा में। आप हिरोशिमा के बारे में क्या जानते हैं? समस्यात्मक उद्देश्य कथन में देंगे। छात्रों, आज हम हिरोशिमा पाठ का अध्ययन करेंगे। लिए शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय, छात्र अध्यापिका कथन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और निबंधकार थे। उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाओं में से एक थे। उनकी रचनाओं में मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक समस्याओं का वर्णन मिलता है। पाठ का भावार्थ। पहले भाव में कवि उस भयानक क्षण का वर्णन करते हैं जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। एक पल में पूरा शहर तेज रोशनी और विस्फोट से हिल गया और सब कुछ नष्ट हो गया। दूसरा भाव, कवि बताते हैं कि उस विस्फोट में से हजारों लोग तुरंत मारे गए और जो लोग बच गए वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों ओर दुख, पीड़ा और विनाश का दृश्य दिखाई देता है। तीसरा भाव में कवि कहते हैं, कवि यह भी बताते हैं कि इस घटना के बाद लंबे समय तक लोग बीमारी, दर्द और भय से जूझते रहे। शहर की इमारतें, पेड़ पौधे और जीवन सब नष्ट हो गए। चौथा भाव, कवि इस घटना के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि युद्ध और परमाणु हथियार मानवता के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए दुनिया में शांति बनाए रखना जरूरी है। समग्र भाव ये है, पूरी कविता में कवि यह दिखाते हैं कि युद्ध से केवल विनाश और दुख मिलता है। मानवता की भलाई के लिए लोगों को शांति और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पे चलिए पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? मूल्यांकन प्रश्न, हिरोशिमा में कौन सी घटना घटी थी? हिरोशिमा की घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गृह कार्य, हिरोशिमा घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड, ये था आज का लेसन प्लान। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।